सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, किसी भी परिवार, देश, समाज में यदि गलत व्यक्ति आ जाता है या गलत लोगों का उस परिवार, देश, समाज में जमावड़ा हो जाता है तो वह परिवार, सोच लीजिए कि शैतानियत करने लग जाता है और एक दिन उसका विनाश होना तय हो जाता है और बदनामी अलग होती है और उसमें जो सही व्यक्ति लोग होते हैं उनकी परेशानी अलग होती है। उदाहरण स्वरूप में कौरव जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे तो दुर्योधन आदि इनकी शैतानियत के कारण देख रहे हैं कि पूरा महाभारत हो गया, करोड़ों लोग मारे गए। रावण की भी यही स्थिति रही, उसने भी अपना राक्षसी सेना पूरे विश्व में कर लिया था। जो विश्वामित्र जी ने राम जी को दिखाया कि देखो कैसे ऋषियों मुनियों को ये राक्षस लोग परेशान करते हैं, इनकी बच्चों आदि को उठा ले जाते हैं, गाय आदि को खा जाते हैं, पूजा प्रार्थना यज्ञ आदि नहीं करने देते हैं। एक बात मैं और यहाँ पर ये बातें आप लोगों को मैं क्यों बता रहा हूँ, कारण ये कि आज भी वो चीज़ें हो रही है देश समाज में। आज भी हमारे देश में गाय को ले जाकर के काट दिया जाता है, लोग उसको खा जाते हैं। और हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, सनातन धर्म में, कि जो मांस खाने वाला होता है, गाय खाने वाला होता है, राक्षस होता है। आज भी हजारों पर डे हिंदू बहन बेटियां उठाई जा रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ की, पहले तो चलो ठीक है कांग्रेसी सरकार थी, जैसे तैसे हिंदुओं ने झेल लिया, लेकिन अब सनातनी सरकार आ गई है भाई। लेकिन हिंदुओं की व्यथा जस की तस है, परेशानी जस की तस है, भ्रष्टाचार आदि जस का तस है। कुछ जगहों पर काम हुआ है, विकास हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जितना तेजी से और जैसा काम होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया। आज भी देश समाज में देख रहे हैं कि उपद्रवी लोग, हिंसक लोग, भ्रष्टाचारी लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। अभी आप लोगों ने सीजेपी का जो दिल्ली में आंदोलन था देखा ही, कैसे कैसे जेएनजी आदि का कुरूप चेहरा दिखा, कैसे कैसे दुष्ट प्रवृत्ति लोगों का कारनामे दिखे, कैसे कैसे देश विरोधी नारा लगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, बात ये नहीं है भाई, ज्ञानी तो रावण भी था, पढ़ा लिखा तो लादेन भी था, पढ़ा लिखा अभी डॉक्टर भी दिल्ली में पकड़े गए जो लाखों लोगों को मारने की तैयारी, जहर मिलाने की कर दिया था। तो पढ़ने लिखने से या इंग्लिश जानने से कोई ज्ञानी नहीं होता है, उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। पाकिस्तान आदि का देख लीजिए, वहाँ पर सेना में अधिकतर जिहादी लोगों को भर दिया है, सही इंसान नहीं है, वो उसी तरीके से करते हैं, कहीं गर्दन काटेंगे, कहीं आंखें फोड़ेंगे, कहीं कुछ करेंगे, अपने ही देश के लोगों पर अत्याचार करते हैं। यही हाल भारत देश में भी कुछ पार्टियां हैं, इनका शासन कांग्रेसियों का आप लोगों ने देखा होगा,
अपने अपने हिसाब का जज, पुलिस अधिकारी, सेनाध्यक्ष या चुनाव आयोग का अपने हिसाब से बना लिए थे और अब जीतते जाते थे। आज वही कह रहे हैं कि वैसे ही होना चाहिए। भ्रष्टाचार, मिलावटखोरी, आतंकवाद चरम सीमा पर था। वो तो अच्छा हुआ कि चलिए मोदी जी आए और इस सब चीज़ों पर रोकथाम लगाए, लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ कि उनका सिस्टम, उनके लोग सामाजिक स्तर पर या सरकारी स्तर पर भरे पड़े हुए हैं, जो उनके लिए काम कर रहे हैं, चाहे मीडिया वाले भी। आज भी देख रहे हैं कि अधिकतर मीडिया वाले मोदी जी का विरोध कर रहे हैं दबे जुबान। तो ये आप लोग बोलोगे कि भाई वीडियो किस लिए बना रहे हो, तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हमें हर जगह पर अच्छे लोग रखें, देशभक्तों को रखें, योग्य लोगों को रखें, न कि आरक्षण के नाम पर, जातीयता के नाम पर या रिश्वत लेकर के गलत लोगों को सेना में, पुलिस में, जज में या अदर विभाग में भी हम भर देंगे तो क्या होगा? वो सही काम तो करेंगे नहीं। देखिए, अच्छे बुरे लोग हर परिवार, देश, समाज में होते हैं, तो हमें अच्छे लोगों को रखने की जरूरत है, तभी आपके घर, परिवार, देश, समाज में अच्छा काम होगा। यदि बुरे व्यक्ति को मालिक बना देंगे, नेता बना देंगे, मंत्री बना देंगे, जज बना देंगे, पुलिस बना देंगे, आज अधिकतर पुलिस वालों को देखते हैं, कहीं इधर लूटपाट, कहीं इधर रिश्वतखोरी, कहीं इधर, ये सब काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें बिल्कुल ही देश समाज से हटाना चाहिए, हटाना पड़ेगा। और मोदी जी यदि ऐसे ही कॉकरोच पार्टी, कारण क्या है मुझे समझ में नहीं आता है कि आप गलत लोगों का विरोध नहीं करते हैं और सही लोगों का विरोध कर पाते हैं। जैसे मैंने देखा कि पुलिस वाले अधिकतर गुंडे मवालियों का विरोध नहीं कर पाते हैं, उनको संरक्षण देते हैं और सही आदमी को पीट पीट करके मार डालते हैं या गलत चीज़ों में फंसा देते हैं, गलत केस कर देते हैं। क्या आप लोगों को इसीलिए के लिए बिठाया गया है? क्या नेता, मंत्री, जज, पुलिस इसी के लिए बनाए जाते हैं कि सामाजिक कार्य, सामाजिक न्याय के लिए बनाए जाते हैं? ये सोच लीजिए कि यहाँ तो चलिए आप अपने पद का दुरुपयोग कर लेते हैं, लेकिन ऊपर वाले की अदालत में एक दिन सबको जाना पड़ता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जज, पुलिस, नेता, मंत्री, सबको। वहाँ की न्याय से आप नहीं बच सकते हैं। यहाँ अपने पद पावर का दुरुपयोग करके, उपयोग करके आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, ये राजा का पद एक तरह से देखा जाए तो सेना, पुलिस का, छतरी का काम होता है। छतरी का काम होता है रक्षा करना, लोगों को न्याय दिलाना। जज आदि एक तरह से ब्राह्मण स्वरूप में आते हैं। ब्राह्मण का काम क्या होता है? धर्म की स्थापना करना, लोगों को धर्म के रास्ते पर लाना। ये वकील आदि, शिक्षक आदि, ये एक तरह के ब्राह्मण के पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन क्या ये लोग अपना धर्म निभा रहे हैं? कोई भी नेता, मंत्री एक तरह का राजा का काम होता है, तो क्या ये अपने राजा का दायित्व निभा रहे हैं या अपने मौज मस्ती, लूट पाट, धन इकट्ठा करना, उसमें लगे पड़े हुए हैं? इस पर
हमें जरूर विचार करना चाहिए। ये विचार कब आएगा? जब हम सत्य धर्म को पालन करेंगे। यदि हमारे अंदर शैतानी विचारधारा है तो हम इस पर विचार नहीं कर पाएंगे, इसको सोच समझ नहीं पाएंगे। और कारण क्या है कि आज देख रहे हैं कि केजरीवाल जैसे झूठ फरेब करने वाले, नाटक नौटंकी करने वाले, झूठ बोलने वाले आज नेता बन जा रहे हैं। लोग उनको अपने पार्टियों में शामिल कर रहे हैं। अभी देख रहे हो कि इतना नौटंकी किया, इतना झूठ बोला वो दीप के, उसको लोग माला पहना रहे हैं। ये उद्धव आदि, शिवसेना आदि, उधर कन्हैया कुमार, इस तरीके से ऐसे ऐसे लोग यदि राजनीति में आएंगे, देश का राजा बनेंगे, देश का शासक बनेंगे, तो देश को कहाँ ले जाएंगे? आप लोगों ने कभी विचार किया? केजरीवाल आया भ्रष्टाचार मिटाने, भ्रष्टाचार मिटाया। मायावती आई दलितों की भला करने के लिए, दलितों की भला किए। कितना दलितों का भला किया? लालू मुलायम पिछड़ों का भला करने आए, क्या पिछड़ों लोगों का भला हुआ? उनको तो गुंडा मवाली बना दिए। एक उधर रावण आया, ये आए तो अपने ऐसे बना दिए कि दूसरे को गाली देना। अरे भाई, उनका भला होना चाहिए, उनको योग्य इंसान बनाना चाहिए। अंबेडकर गरीब थे, उनको ब्राह्मण और हिंदू लोगों ने पढ़ा करके एक बहुत ही नेक इंसान बनाया, जिन्होंने देश के लिए काम किए। इतना उनके साथ में छुआछूत हुआ, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छा काम किए। तो हमें एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए, इस तरीके की संस्था आदि बना करके कि देश में विद्रोह फैलाना चाहिए, नफरत फैलाना चाहिए। मेरा ये पूछने का मतलब था। इस पर यदि हमारे देश के अग्रिम बैठे हुए लोग, नेता, मंत्री, जज, पुलिस अधिकारी यदि विचार नहीं करेंगे तो देश का पतन होना तय है, विनाश होना तय है। भारतीय जनता पार्टी आई थी धर्म की स्थापना करने, मंदिर की स्थापना, गौ की, भाई क्यों नहीं कर रहे? आज गौ माता बेसहारा घूम रही हैं। आप चाहें तो 1 मिनट में लोगों को कहें कि नहीं, ये नकली दूध केवल गाय का बिकेगा, तो मैं कह रहा हूँ गाय सड़कों पर नहीं, सबके घरों में। लेकिन आप बाहर के नकली दूध, घी आदि बिकवा रहे हैं, उनका चलन खत्म हो गया। लोग वही खा रहे हैं, नकली तेल, घी। इसके लिए जागरूकता कौन लाएगा? सरकार का काम क्या होता है? शासन प्रशासन का काम क्या होता है? कि समाज को सही रास्ते पर लाना, समाज को सही दिशा देना। लेकिन आज ये अपने अपने जाति के नेता बैठे हुए लोग क्या अपने समाज को सही दिशा दे रहे हैं? उनको सही इंसान बना रहे हैं? देखिए, इन सब सामाजिक बातों, धार्मिक बातों पर चर्चा करने वाले, बताने वाले आजकल बहुत कम हैं। आजकल यूट्यूब पर या यूट्यूबर या मीडिया वाले आपको भड़काने, इधर झगड़ा फसाद कराने, इसी में लगे पड़े हुए हैं। हिंसा कराने, युद्ध करवाने में लगे पड़े हुए हैं। बहुत सारे देश तो हिंसा में अब शामिल हो गए हैं। उनका हिंसा ही धर्म बन गया है, युद्ध ही धर्म बन गया है, मार काट। देश के लोग भले ही नंगे भूखे रहें, उनको उससे मतलब नहीं है। अमेरिका में भी गरीबी है, इंग्लैंड में भी गरीब लोग हैं। पाकिस्तान तो पूरा देख रहे हैं कि गरीबी स्तर का निचला स्तर हो गया बांग्लादेश आदि में। लेकिन वहाँ की आम जनता का नहीं है। वहाँ बम, बारूद, मिसाइल। यही तो कह रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सनातन धर्म को छोड़ेगा, शैतानी धर्म को अपनाएगा, वो यही काम करेगा। तो हमें आज खुद ही देख लीजिए, आज सनातनी लोग आंदोलन करने आए, अभी सवर्ण लोग झारखंड में, देख लो उनका आंदोलन देख लो, और शैतानी लोगों का आंदोलन देख लो। कितना झूठ, फरेब और हिंसा आदि पर उतारू हैं। केजरीवाल, ममता कितने झूठ बोल, नाटक कर कर करके सत्ता पर काबिज होने हुए थे, देश को लूटा। कांग्रेसों का देख लो कितना झूठ फरेब, ये सब लोगों को गुमराह, लालच आदि करते हैं।
अखिलेश को देख लो, हम तो जितने जेलों में बंद हैं उनको हम छुड़ाएंगे। तो इस तरीके से ये लोग देश को कहाँ ले जाएंगे, अपने देश समाज के लोगों को क्या बनाएंगे, हिंसक ही तो बनाएंगे। इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। देश को बचाना है तो हमें अच्छे लोगों को लाना पड़ेगा, अच्छे लोगों को पद आदि देने पड़ेंगे, अच्छे लोगों को नेता मंत्री बनाने पड़ेंगे। इसके लिए समाज से आवाज़ उठनी चाहिए, समाज में जागरूकता आनी चाहिए। यदि हम इसी तरीके से नहीं, मेरी जाति का है चाहे गाली दे, मारे, काटे, हाँ हाँ सब सही है, मेरे तो हो गया ना धृतराष्ट्र जैसे, नहीं मेरा बच्चा है, कुछ भी करे, द्रौपदी को नंगा करे, कुछ भी करे, सब सही है। आखिर में अंत में क्या हो, यदि आप अपने घर परिवार देश समाज में अधर्म का बढ़ावा देंगे तो आपका विनाश होना तय है। इसीलिए धर्म पर चलिए। ये सूरज, चाँद, धरती, पेड़ पौधे, पशु सब अपना धर्म पालन कर रहे हैं, और हम मनुष्य अधर्म, अनैतिकता, थोड़ा सा धन कमा लिए, थोड़ा सा हमें कुछ भाषा का ज्ञान हो गया तो हम इंसानियत तक भूल जाते हैं। पद पावर मिल जाता है तो हम कुछ भी करने लग जाते हैं, राक्षस बन जाते हैं। नहीं, हमें ऐसे लोगों को देश समाज से हटाना पड़ेगा, दूर रखना पड़ेगा। आप जरा सोचिए कि पूरे विश्व में राक्षसों का बोलबाला था, लेकिन अयोध्या और जनकपुरी में क्यों नहीं था? वहां पर राक्षस हावी क्यों नहीं हो पाते थे? दशरथ जी और जनक जी का शासन था, वो सनातनी थे, सत्य धर्मी थे। यही कारण था कि वहां पर कल्कि रूपी राक्षस प्रवेश नहीं कर पाया था। आज भारत में भ्रष्टाचार, मार काट, लूट, हिंसा, बलात्कार क्यों है? कारण यह है कि यहाँ पर सनातनी शासन नहीं है। यहाँ पर सब शैतानी शासन चल रहा है। जो जिसका मर्जी आ रहा है वो काम कर रहा है, जो बोला जा रहा है। कोई नियम देख रहे हो, ये लोग न कोर्ट, न सुप्रीम कोर्ट, न कोई चुनाव आयोग, किसी का मानते ही नहीं है। ये लोग जितने ये विरोधी दल के नेता हैं मान रहे हैं। आम जनता भी, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा क्या कोई नहीं डर रहा है। अभी देखा हो ना दिल्ली में आंदोलन, पुलिस वालों को, सेना को, सबको गाली दे रहे हैं, बाद में डंडे पड़ रहे हैं तो माफ़ी मांग रहे हैं। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाको राम दारू न दुख दीना, ताकर मत पहले हरि लीना। बुद्धि खत्म हो गई है, विनाश होना तय है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब तो प्रकृति और परमात्मा भी मनुष्यों के अधर्म से नाराज हो चुके हैं। बहुत बुरा समय आने वाला है। इसीलिए सनातन धर्म को अपना लें, सत्य धर्म पर चलें। यही एक रास्ता है बचने का। जय श्री कृष्ण।